बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मौके भी आते हैं कि वो बेबस हो जाता है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह करीम इसकी दुआ कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला ने दुनिया को इम्तहान की और आखिरत को जज़ा और सज़ा की जगह बनाया है। यहाँ आजमाइश के लिए खुशियाँ भी अता की हैं कि कौन इनको मेरी नेमत और एहसान समझकर शुक्र अदा करता है, और गम भी पैदा फरमाए हैं कि कौन इनको अपनी गलती समझकर मेरी तरफ रजू करता है। इंसान को दुनिया में ये दोनों चीज़ें नसीब होती हैं, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि सिर्फ इसको गम ही याद रहते हैं। परेशानी के आजमाइशी लम्हात में अपने रब से गिले शिकवे शिकायतें और नाशुक्री ही करता है। उस ज़ात की तरफ से मिलने वाली खुशियों और नेमतों को सिरे से भुला देता है, बल्कि इनको अल्लाह का महज फजल एहसान और करम समझने के बजाय अपना कमाल समझता है। ऐ काश हमें अपनी इन दोनों गलतियों का एहसास हो सके, खुशियों को इसकी अता समझें और शुक्र अदा करें, मसाइब और परेशानियों को भी अल्लाह का इनाम समझे, क्योंकि अल्लाह ताला जिस मुसलमान को दुनियावी आजमाइशों में मुब्तला करते रहे हैं तो इसकी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूलियत से नवाजते हैं। ये इस ज़ात का करम है, बेपनाह करम और महज करम ही है। असल बात यह है कि हमारे दिल में ये एहसास पैदा हो जाए कि हम अल्लाह की मखलूक किस पर ईमान लाने और इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। वो ज़ात हमसे प्यार करती है, दुनिया में खुशियाँ अता करके आखिरत की हकीकी खुशियों का एहसास दिलाती है कि देखो दुनिया की खुशियाँ आर्जी हैं। इनके ख़त्म होने का धड़का सा लगा रहता है, छीन जाने का खौफ दामन गिर रहता है, जबकि आखिरत की खुशियाँ मुस्तकिल हैं। इनके ख़त्म होने का सवाल ही पैदा नहीं होता और ना ही वो कोई छीन सकता है। इसी तरह वो ज़ात दुनियावी परेशानियाँ देकर आखिरत की हकीकी परेशानियों से निजात हासिल करने का मौका देती है कि देखो तुम दुनिया की परेशानियों को जो वक्ती और आर्जी हैं इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आखिरत की लंबी परेशानियाँ कैसे बर्दाश्त कर सकोगे। अल्लाह ताला हमें झंझोड़ते और गफलत से दूर करने के लिए तनबिया के तौर पर चंद परेशानियों से दो चार करते, ताकि ये बंदे आखिरत की बड़ी और लंबी परेशानियों से बचने की तदाबीर इख्तियार कर सकें, जो मेरे अहकामात और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मौजूद हैं। बल्कि कुरान और सुन्नत में गौर करने से मालूम होता है कि ऐन इस वक्त भी जब किसी मुसलमान पर मसाइब व मुश्किलात नाज़िल हो रहे होते हैं, इस वक्त भी वो अल्लाह के करम के साया में होता है। अगर वो किसी गुनाह की वजह से इस पर नाज़िल हो रही हैं तो संभलने का मौका मिल रहा होता है, बल्कि इस शख्स को इस वक्त अल्लाह ताला एक बहुत बड़ी नेमत अता फरमाते हैं कि ऐसे शख्स की दुआ को कबूल फरमाते हैं। ज़ैल में हम चंद ऐसे अशख़ास का तज़किरा करते हैं जिनको अल्लाह ताला किसी न किसी परेशानी से दो चार करके इनकी दुआओं को कबूलियत का शर्फ अता फरमाते हैं। इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मौके भी आते हैं कि वो बिल्कुल बेबस हो जाता है। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह करीम इसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस वक्त अल्लाह ताला इंसान को नवाजना चाहता है, ऐन इसी वक्त ये इस ज़ात के गिले शिकवे शुरू कर देता है। इसलिए भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे वक्त को अल्लाह ताला की नाशुक्री में ज़ाया करने के बजाय दुआएं मांगने में खर्च किया जाए। कुरान करीम में है, भला अल्लाह के अलावा और कौन हो सकता है जो बेकसो बेबस इंसान की दुआ को कबूल और इसके हालात की सख्ती को दूर फरमाता है। इंसान की ज़िंदगी में कभी सेहत गालिब रहती है और कभी मर्ज़ गलबा पा लेता है, लेकिन अल्लाह का करम देखिए कि जब इंसान किसी मर्ज़ में मुब्तला होता है तो अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल फरमाता है। मर्ज़ इसके गुनाहों का कुफारा और बुलंदी दर्जात का ज़रिया बन जाता है, लेकिन अफसोस इस मौके पर भी इंसान अपने अल्लाह को भूल जाता है, और जिस ज़बान को दुआ मनहजात की अतर बेजारियों से महकना चाहिए, वही ज़बान नाशुक्री की गंदगी में मुलव्वस हो जाती है। ये ठीक है कि अल्लाह से सेहत की दुआ मांगनी चाहिए, लेकिन अगर मर्ज़ आ भी जाए तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे इंसान की दुआ अल्लाह जल्द कबूल फरमाते हैं। इलाज के साथ साथ दुआओं का भरपूर एहतमाम करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीज़ जब तक हालत मर्ज़ में रहता है तो इसकी दुआ रद्द नहीं की जाती। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीज़ों की इयादत किया करो और इनसे अपने लिए दुआ की दरख्वास्त किया करो, क्योंकि मरीज़ की दुआ कबूल होती है। इससे मालूम हुआ कि मरीज़ को अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए और इयादत के लिए आने वालों को भी मरीज़ से दुआ की दरख्वास्त करनी चाहिए। कनूत मंद नासला मुसीबत के वक्त की दुआ। मुसाफिर की दुआ। इंसान का जिस्म राहत का ख्वाहिशमंद होता है, लेकिन हालत सफ़र में से सौबत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। अल्लाह करीम का करम देखिए कि इंसान पर सफ़र की हल्की सी परेशानी आती है तो अल्लाह इस पर अपना करम ये फरमाते हैं कि इसकी दुआ को जल्द जल्द कबूल फरमा लेते हैं। हम लोग आए दिन सफ़र करते हैं,
افسوس کے سفر میں غیر شرعی کاموں میں لگے رہتے ہیں، فلمیں، ڈرامے، گانے بازی دیکھنا اور سننا، موبائل سے کھیلتے رہنا، فضول قسم کی باتوں میں لگے رہنا۔ بالخصوص خواتین جب سفر کرتی ہیں تو دوسرے کے گلے شکوے کرتی رہتی ہیں، حالانکہ یہ وقت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔